मैं समझाने वाला हूँ आज आप लोगों को कृषि वाले वर्ड, यानी कि कृषि का मतलब होता है गवर्नमेंट यानी कि सिस्टम। तो उससे रिलेटेड जैसे डेमोक्रेसी, मोनार्की, एनार्की, मोबक्रेसी, इस टाइप के वर्ड होते हैं, आज उनके बारे में बताऊंगा आपको, जो मेनली एचएससी जैसे और एमसीक्यू टाइप में जहाँ पूछा जाता है, खासकर ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे डीयू में एंट्रेंस देते हैं या कुछ भी करके, जहाँ पे भी इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकेबलरी शब्द का यूज हो, समझ लेना ये वहाँ पे आता है काम में। और इनमें से एक ना एक वर्ड पूछा ही जाता है, वो तो काम बात होती है। और डेली आप यूज़ करोगे तो फिर तो वो बात ही लगे, फिर तो वो जबान पे ही चढ़ जाते हैं। तो हमारा वर्ड है, हम स्टार्ट करते हैं थियोक्रेसी से। थियोक्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट इज ऑफ रिलीजियस पीपल, यानी कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी सरकार। प्लूटोक्रेसी यानी कि धनवान लोगों की सरकार। गवर्नमेंट बाय द वेल्दी रिच इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पे जहाँ पे बड़े लोगों की सरकार होती है यानी कि अमीर लोगों की सरकार होती है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी, एक वर्ड होता है ओलिगोपोली, जिसको इकोनॉमिक में लेके एक खुद का एक अपना चैप्टर ही बना हुआ है, या आप चाहो तो उनके लेके बुक भी लिख सकते हो, बुक होती भी है शायद मेरे ख्याल से। तो इंग्लिश में आता है ओलिगोक्रेसी, वन वर्ड के लिए। तो ओलिगोक्रेसी का मतलब होता है थोड़े लोगों की सरकार। गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल फैक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ फैमिलीज, तो इसको बोलते हैं हम थोड़े लोगों की सरकार, यानी कि सरकार है पर कुछ लोगों की है। ब्यूरोक्रेसी, देखिए इंडिया में ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही। गवर्नमेंट रन बाय टॉप ऑफिशियल नॉट इलेक्टेड, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इंडिया में ब्यूरोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि सीधे वो सरकार ही चुन रही है वो सब कुछ करना। अरे वो जो आईएएस वगैरह होते हैं वो सब ब्यूरोक्रेट होते हैं, तो वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर ही आते हैं। तो गवर्नमेंट रन बाय टॉप ऑफिशियल नॉट इलेक्टेड, वो एग्जाम दे के आते हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो ब्यूरोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी, अच्छे लोगों की सरकार। अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर हेल्ड बाय द नोबिलिटी, समझ गए, जो बहुत अच्छे लोग हैं उनको बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेसी। आगे है हमारा मोनार्की यानी किंगशिप, जहाँ पे राजा का शासन होता है। अब मोनार्की कौन सी कंट्री में, आप मेरे को बताओ। जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्री होती है वहाँ पे राजा होते हैं। अभी कुछ समय पहले तक नेपाल में भी था, अभी प्रोटेस्ट हुए तो उनको फिर से राजा की सत्ता चाहिए, तो वैसे करके ब्रिटेन में मोनार्की है, वहाँ पे राजा होते हैं। गेरोंटोक्रेसी, गेरेंटोक्रेसी समझे, बूढ़े लोगों के द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बेस्ड ऑन रूल बाय ओल्ड पीपल, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके द्वारा बनाई गई सरकार को गेरेंटोक्रेसी बोलते हैं। फिर हमारा वर्ड आता है एनार्की। एनार्की मतलब होता है जहाँ पे सरकार नहीं होती, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो वहाँ पे क्या होता है, लॉलेसनेस होती है वहाँ पे। अभी ये वर्ड और नीचे वाला वर्ड ये कॉमन से लेंगे, नो लॉलेसनेस, पर इनका आप अलग अलग शब्द में मीनिंग समझ सकते हो। एनार्की यानी कि जहाँ पे सरकार ही नहीं होती, तो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार ही नहीं है तो वहाँ पे लॉलेसनेस तो होगा, लॉ तो होगा ही नहीं क्योंकि सरकार ही नहीं है जो सिस्टम बना के चलेगी। फिर है हमारा मोबोक्रेसी, यानी जब क्राउड, भीड़ राज करती है तो उसे बोलते हैं मोबोक्रेसी। जैसे आपने एक वर्ड अभी बीच में बहुत चर्चा में था, मोब लिंचिंग, उसको लेके अभी गवर्नमेंट ने रूल भी बनाए बहुत सारे। तो मोब मतलब होता है भीड़, जब क्राउड राज करे तो उसको बोलते हैं मोबोक्रेसी। वहाँ पे भी लॉलेसनेस हो जाती है क्योंकि भाई भीड़ राज कर रही है, तो समझ सकते हैं आप बात को। मेरिटोक्रेसी, आप इसमें मेरिट से समझ सकते हैं कि मेरिट, गवर्नमेंट बाय पीपल सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू मेरिट, यानी कि जब गवर्नमेंट मेरिट के द्वारा चुनी जाती है तो उसको बोलते हैं मेरिटोक्रेसी। अब अगला वर्ड है हमारा क्लेप्टोक्रेसी, यानी चोर लुटेरों की सरकार। गवर्नमेंट रन बाय थीप्स। क्लेप्टो का मतलब होता है चोर, समझ गए, मतलब ऐसे नहीं कि आप इसको यूज ही करने जाओ, क्लेप्टो मतलब चोर, वो आप इसको पहले समझो फिर आप इसको यूज करना। क्लेप्टोक्रेसी यानी चोर लुटेरों की सरकार। डेमोक्रेसी, अब यहाँ पे आप समझो डेमोक्रेसी कहाँ है, डेमोक्रेसी इंडिया में है। गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट, जहाँ पे जनता जाती है अपने लोगों को चुनती है, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। अब एक यहाँ पे एक मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, अब आप समझना। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट इन विच पीपल पार्टिसिपेट। अब डेमोक्रेसी कहाँ हो सकती है, और डेमोक्रेसी जो है वो ब्रिटेन में भी है, यानी कि यहाँ पे लंदन है, यूके, वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और वहाँ पे मोनार्की भी है, यानी कि वहाँ पे राजा भी होता है। तो वहाँ पे दोनों चीज़ें साथ में काम करती है, पर वहाँ पे राजा इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी कस्टम को चले आ रहे हैं अपने फॉलो करते हुए, तो उसको लेके। इंडिया में डेमोक्रेसी है, इंडिया में राजतंत्र नहीं है, यानी कि किंगशिप इंडिया के अंदर अभी नहीं है।
वो पहले था, अब खत्म है सब कुछ। ऑटोक्रेसी एक तंत्र, यानी कि, और हम इसको डिक्टेटरशिप भी बोलते हैं। गवर्नमेंट बाय वन, यानी कि जो एक आदमी कर रहा है तो उसको लेके, जैसे आप इसको वर्तमान में किसका एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि किम जोंग उन करके बंदा है कोई, तो वो नॉर्थ कोरिया में है, तो वो डिक्टेटर है, यानी कि अपनी कंट्री को चलाता है, तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। अब इंडिया के अंदर डिक्टेटरशिप नहीं है कहीं, आप उसको, आप आजकल वो न्यूज़ में वो जो बताते हैं ये फलाना ठिकाना, यूट्यूब पे जो वीडियो बना के बताते हैं कि ये डिक्टेटर नहीं, इंडिया में डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे लोग अपने गवर्नमेंट को चुनते हैं, अपने लीडर को चुनते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हो। अब आप मेरे को बताओ कि आपको और क्या पढ़ना है, और चैनल को सब्सक्राइब करो।